मेरे हस्बैंड जी की वजह से, आपको तो पता ही है, इनका मेकअप शेकअप भी कंप्लीट नहीं होता है, तो इसीलिए। हेलो दगड़ियों, नमस्कार, पहला राधे राधे, जय श्री कृष्णा। उम्मीद करती हूँ आप और आपका परिवार एकदम स्वस्थ एवं मस्त होगा। मैं भी बढ़िया हूँ और मौसम भी एकदम बढ़िया हो रहा है। आज कोई बारिश नहीं है, सबसे बढ़िया बात तो, क्योंकि 3-4 दिन से बारिश ने ना एकदम तहस नहस कर रखा है। कह रही हूँ, हर जगह प्रलय हो रहा है, हर जगह लैंडस्लाइड हो रहा है। तो यही सारी चीज़ें, हमारे सारे खेतों में भी पानी वानी भर चुका है। तो मैं व्लॉगिंग की स्टार्टिंग कर रही हूँ 3-3:30 बजे। तो अभी हम जा रहे हैं नीचे शिव जी भगवान के मंदिर में, वहाँ पे, क्योंकि आपको पता है कि शिव महापुराण कथा चल रही है। तो उस कथा को श्रवण करने के लिए मैं जा रही हूँ, और इस ब्लॉग के माध्यम से आपको भी सुनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। तो चलते हैं सीधे मंदिर में। और हम थोड़ा सा लेट भी हो चुके हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड जी की वजह से, आपको तो पता ही है, इनका मेकअप शेकअप भी कंप्लीट नहीं होता है, तो इसीलिए। और चलते हैं सीधे मंदिर में, मिलते हैं मंदिर में। बाय द वे, यहाँ का मौसम मैं आपको दिखा देती हूँ। वाम भाग में जननी विराजे, वाम भाग में जननी विराजे, वाम भाग में गौरा बिहारी, क्यों भोला भंडारी शरण हम आए तिहारी, शिव भोला भंडारी शरण हम आए तिहारी। भगवान शंकर के सामने वह नास्तिक शास्त्र उत्पन्न हुआ, और उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, प्रभु हमने अपराध किया है, हमने तीनों दानवों को आपकी भक्ति से अलग कर दिया है, तो हमारा अपराध से ना करना। तब विष्णु भगवान ने समझाया कि तुम चिंता मत करो दानवों, यह सारा वृत्तांत मैंने शंकर को बता दिया है, और उनकी आज्ञा से ही यह सब हुआ है, तुम्हारी कुगति नहीं होगी। और कारण कि जो मनुष्य कलयुग में तुम्हारे इस मत को मानेंगे उनकी दुर्गति होगी। इस नास्तिक शास्त्र का भगवान ने कह दिया कि कलयुग के लोग अगर इस नास्तिक शास्त्र को मानेंगे, अधर्म करेंगे, शिव पूजा से जो अलग हो जाएंगे, उनकी बड़ी दुर्गति होगी, इसमें संदेह नहीं। अब तुम मरुभूमि में जाकर निवास करो। आज देवगुरु बृहस्पति को साथ लेके इंद्र भगवान के दर्शन करने गए। शंकर जी उनकी परीक्षा के लिए जटाधारी दिगंबर रूप धारण करके उनको रास्ते में ही रोककर खड़े हुए। जैसे रो रहा है, सारा संसार व्याकुल, लोकपाल समस्त चराचर जल, यह संसार जो है चलायमान हो गया। शंकर जी के उस पुत्र का रुदन सुनकर व्याकुल होकर सभी देवता आज फिर ब्रह्मा के पास गए और बोले, हे ब्रह्मा जी, बड़ा भयंकर समय उपस्थित हो गया है, आप इसका शीघ्र निवारण करो। तब ब्रह्मा जी और सुनकर वो समुद्र तट पर जाते हैं और ब्रह्मा जी को देखकर समुद्र ने प्रणाम किया और उस बालक को ब्रह्मा जी की गोद में डाल दिया। तब ब्रह्मा जी ने
पूछा कि यह किसका बालक है, परंतु यह संसार, यह सागर संगम में पैदा हुआ है, आप इसके जात कर्म संस्कार कर दीजिए। इधर तो सागर ऐसा कह रहा था, उधर बालक ब्रह्मा के गले में हाथ डालकर उनको आकर्षित कर रहा था। उसने ब्रह्मा जी का गला इतनी जोर से पकड़ा कि ब्रह्मा के आंसू टपकने लगे। इसी प्रकार ब्रह्मा जी ने दोनों हाथों से अपना गला छुड़ाया, सागर से बोले, हे सागर, तुम्हारे पुत्र का जात कर्म कहता हूँ, मेरे नेत्रों से जो यह जल निकला है, इस कारण से इसका नाम जालंधर होगा। यह उत्पन्न होते ही तरुण हो गया है, अतः इससे सब शास्त्रों का पारगामी पराक्रमी यह होगा, और युद्ध में कार्तिकेय के समान वीर होगा, सर्व विजयी होगा। जलंधर ने प्रणाम किया। जलंधर ने पूछा, हे गुरुदेव, यह राहु का सिर किसने काटा है? प्रभु जी ने बताया कि समुद्र मंथन करके देवता दैत्यों ने जो अमृत निकाला था, उसे देवों की पंक्ति में छिपकर राहु ने पिया था। तब भगवान ने कहा, जा ठीक है। भगवान विष्णु और सब देवताओं के साथ जलंधर के पूर्व में निवास करने लगे। लक्ष्मी सहित देवताओं के साथ विष्णु को अपने यहाँ आया देखकर वो बड़ा खुश हुआ। फिर तो सभी देवता लगे, अब देवता दुखी हो गए। वे सभी मन ही मन भगवान शंकर को याद करने लगे। सारे देवता दुखी होकर भगवान शंकर को याद कर नारद जी को उन्होंने अपना सारा दुख बताया, और उनके दुख को सुनकर देवताओं को आश्वस्त करके नारद जी आज जलंधर की सभा में जाते हैं। जलंधर ने नारद जी कैलाश पर्वत पर गया था, वहाँ 10,000 योजन में कल्प का वन है, वहाँ मैंने सैकड़ों कामधेनुओं को घूमते हुए देखा। यह वन बड़ा सुंदर है, चिंतामणि से सुशोभित है, बड़ा अद्भुत है। तो दगड़ियों हम पहुँच गए घर, और चलो कपड़े वपड़े चेंज करते पहले, उसके बाद शायद अगर, वैसे तो घास मैंने काट लिया था दिन में ही, अगर कम होगा तो फिर घास काटना पड़ेगा मुझे, और फिर ब्लॉग भी एडिट करना है, और ब्लॉग अपलोड करना है। अपलोड नहीं हुआ है, नेटवर्क
प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है इधर। और मेरा चार्जर भी ख़राब हो गया तो इसलिए मुझे पावर बैंक लेके घूमना पड़ रहा है भाई। इतना मतलब आधे किलो का तो ये पावर बैंक ही है।